नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग फिर से देखते हैं सिंप्लीफिकेशन की कुछ अलग वैरायटी जो कि आपको वर्गमूल की फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक सीरीज चलती है जिसमें आपको कुछ पैटर्न को फॉलो करना होता है। कभी कभी इस सीरीज का जो आंसर होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जिनका रूट्स पॉसिबल होता है उनका रूट्स भी हम निकाल सकते हैं। तो कुछ हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट 2। इसकी देखिए क्या पहचान रहेगी। ये सीरीज आपकी जो होती है इन्फाइनाइट तक जा रही होती है, ठीक है। तो ऐसी सीरीज जो आपकी प्लस के फॉर्म में चल रही है, आप इसकी बस पहचान को बस याद कर लीजिएगा। प्लस की फॉर्म में अगर दिखाई देती है और इन्फाइनाइट तक जा रही है, तो ऐसी सीरीज का जो आंसर होता है डायरेक्ट आप टिक करेंगे। वो दो नंबर लेंगे जिनका जो फैक्टर है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, आपका वो नंबर लेना है जिनका डिफरेंस 1 होता है। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो 2 बन जा 2, और डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है हमारा, डिफरेंस भी हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कंडीशन में हमेशा वो फैक्टर करेंगे आप जिनका डिफरेंस 1 होता है। तो अगर ऐसा है तो प्लस का निशान अगर लगा हुआ मिल जाए आपको, तो प्लस वाले केस में जो होता है ये बड़ी वाली संख्या आपका हमेशा आंसर रहेगा। मतलब आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर। और यही सीरीज अगर हमारी इस तरीके से माइनस में लिखी होती, 2 - का अंडर रूट 2 - का 2, इस टाइप से अगर चल रही होती सीरीज और ये इन्फिनिट तक जाती, तो माइनस के केस में ध्यान रखना है जो छोटा वाला नंबर होता है फैक्टर में, वही हमारा आंसर होता है। मतलब इस सीरीज का आंसर हो जाता है आपका 1। अगर प्लस में है तो बड़ा वाला नंबर मतलब ग्रेटर नंबर आपको लेना है, और अगर माइनस में सीरीज है तो आपको ऑलवेज जो है स्मॉल नंबर लेना है, ठीक है। ये आपको पहचान याद कर लेनी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है, पहली चीज। दूसरा, इनके साइन जो है ये प्लस के लगे हुए हैं। तो ऐसा कहीं पे अगर आपको देखने को मिलता है अंडर रूट के अंडर रूट अगर कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आपको इस नंबर के वो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस आपको 1 मिलेगा। तो वो फैक्टर क्या होंगे, 4 × 3, ठीक है, यानी कि गुणनखंड करना है। तो प्लस वाले केस में क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है ये आपका आंसर होता है अगर प्लस का निशान है। और यही सीरीज अगर माइनस में दी होती तो आपका ये छोटा वाला आंसर हो जाता। फिलहाल हमारी पॉजिटिव सीरीज है तो आंसर नंबर 2 विल बी द राइट। क्लियर है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए, केवल 1-2 सेकंड में आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या करना है, नंबर के वो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। अगर प्लस में सीरीज है तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होता है नंबर, और अगर माइनस में सीरीज आ रही है तो हमेशा जो उसका फैक्टर छोटा आएगा वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। सेम प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन है आपका। अब आप देख के लगा सकते हैं 6 के फैक्टर क्या होते हैं जिनका डिफरेंस में 1 आए। तो 6 के अगर हम फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे तो बनेगा 3 × 2, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है। सीरीज में साइन किस चीज का चल रहा है, प्लस का। अगर प्लस का होता है तो हमेशा बड़ा वाला नंबर यानी कि 3 आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यही सीरीज अगर माइनस में होती तो ये हमारा छोटा वाला नंबर आंसर होता। बार बार चीजें हम रिपीट कर रहे हैं जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हो जाए कि ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी से कैसे सॉल्व करना है। 2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपके टेबल अच्छे होने चाहिए। टेबल अच्छे होंगे तो आप इसके फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करेंगे तो आंसर आपका बहुत ईजिली बन जाएगा। याद रखने वाला कॉन्सेप्ट, अगर सीरीज प्लस में चल रही है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, और सीरीज अगर माइनस में चल रही है तो आपकी छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती है। क्लियर। अगला देखिए। अब देखिए थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक सीरीज है, आपको सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, और सीरीज आपकी जो चल रही है इसमें आपको 4 स्टेप दिए गए हैं, 121, ये वाला नंबर, ये और ये नंबर। देखिए इसकी एक पहचान आपको हम सिखा देते हैं क्या होती है। ये आपको 11 के कॉन्सेप्ट पे लिया गया क्वेश्चन है। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको पता है 121 होता है। लिखने का क्या तरीका है, जितनी बार ये 1 आ रहा है आप पहले काउंटिंग लिखिए वहां तक, 1 और 2, और फिर 2 से उल्टा करके मतलब रिवर्स कर दीजिए, तो 2 के बाद क्या आएगा, 1 आ जाएगा। उल्टा करेंगे तो 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है। सेम 111 का स्क्वायर है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 बार 1 आ रहा है हमारा, तो 1 2 3 पहले काउंटिंग लिखेंगे और फिर रिवर्स करके लिख देंगे 2 और 1। क्लियर। ऐसे ही हमारा 4 बार अगर 1 होगा तो हम फिर क्या लिखेंगे, 4 तक की काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4, और 4 के बाद फिर 3 2 1 रिवर्स करके लिख दीजिए। सेम अगर हमारा ये 5 बार आपको देखने को मिलता है
तो आपकी काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 3 2 सॉरी 4 3 2 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये सीरीज जो दे रखी है इसका पैटर्न जो है आपका 11 के कॉन्सेप्ट पर दिया गया है। तो हमारा जो 121 है ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 11 मतलब 11 हो जाएगा। ठीक, ये वाला हो जाएगा हमारा 111। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखते से एक ही बार में जुड़ भी जाएगा आपका आंसर। पहले वाले का 11, दूसरे वाले का आएगा 3 बार 1 क्योंकि 3 तक की काउंटिंग है। तीसरे वाले में देखिए यहाँ पे 4 तक लिखा गया तो 1 2 3 4 लिख लीजिए। ये 5 तक लिखा गया है तो 1 2 3 4 5 लिख लीजिए। अब इनको जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 कहाँ पे दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा अगला फिर जोड़िए तो फिर 4 आएगा, तो लास्ट में जहाँ 44 नजर आएगा वही आपका आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा विल बी द राइट। आपको कंप्लीट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लीजिए, 11 की ट्रिक पे दिया गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन की वैरायटी भी काफ़ी पूछी जाती है पेपरों में। ये आपका रेलवे, स्पेशली रेलवे है, पुलिस है, एसएससी सीएचएसएल वगैरह में खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एक क्वेश्चन होने का चांस ज़रूर बनता है यहाँ पे। ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना होगा, छोटे छोटे स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए। तो देखिए कैसे 1 सेकंड में 2 सेकंड में आंसर बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए लास्ट में हमेशा स्टार्टिंग करते हैं। 144 जो होता है ये आपका होता है 12 का रूट, तो 12 लिख दीजिए। 12 को 52 में जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, और 64 के ऊपर ये अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, ये अंडर रूट, 64 कितने का रूट होता है, 8 का होता है, 8 लिख दीजिए। 8 को इसमें मिलाइए 248 में, कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और 256 के ऊपर लगा है रूट, और 256 कितने का होता है, 16 का होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या किया, सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 144, 144 कितने का रूट होता है बेटा, 12 का होता है। 12 को 52 में जोड़ेंगे तो 64 आएगा। 64 कितने का रूट होता है, 8 का होता है। 8 को 248 में जोड़ेंगे 256 आएगा। इस कितने का रूट होता है, 16 का होता है। अगर आपको रूट्स याद है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा इसमें। अच्छा देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। हमेशा लास्ट पॉइंट से स्टार्टिंग करेंगे 36 से। 36 को अगर हम कट कर दें तो ये कितने का रूट होता है, 6 का होता है। 6 को अगर 250 में अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 256 हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर रूट लगा हुआ है, ये नंबर यहाँ जोड़ दिया हमने, तो 256 कितने का रूट होता है बेटा, 16 का होता है। ठीक है, अब 16 को यहाँ जोड़ दो 280 में, तो कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। अब 1296 कितने का रूट होता है, ये आपका 36 का होता है। अब जिनको नहीं आता, जिनको हमने ट्रिक बताई थी, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं कैसे स्क्वायर रूट को निकाला जाता है। ठीक है, फिलहाल हमारा 1296 बनेगा। 1296 कितने का रूट होता है, 36 का होता है। 36 को आप 540 में जोड़ दीजिए, तो 540 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 576। और 576 कितने का रूट होता है, ये अगर रूट निकालेंगे तो होता है आपका 24 का। ठीक है, और 24 को अगर हम 4600 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4624। ठीक है, अब देखिए इसको बाया यूनिट डिजिट सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या कहती है, देखिए सबसे पहले आपकी यूनिट डिजिट में आखिरी में आ रहा है 4। तो 4 आपका कब आता है, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा। मतलब लास्ट की यूनिट आपकी पक्की हो रही है कि या तो 2 होगी या तो 8 होगी, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ये दोनों कट गए। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए स्टार्टिंग में कितना दिया है, 46 दिया है। 46 हमारा कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है, ये आता है 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में, 6 और 7 के बीच में आएगा। तो छोटा नंबर यहाँ से उठाते हैं हमेशा 6। तो देखिए 7 और 6 में छोटा कौन है, 6, यानी कि हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 68 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिनको ये शॉर्टकट अगर स्क्वायर रूट के नहीं आते तो पहले भैया स्क्वायर रूट पे आप वर्क करिए, तब ये क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। वरना सर कहेंगे 2 सेकंड में कैसे होगा, 2 सेकंड के लिए वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट याद करिए, स्क्वायर रूट की ट्रिक याद करिए, क्योंकि सीजीएल में जब क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा तो अच्छा पूछने का चांस बनता है। क्लियर, अगला देखिए। इस क्वेश्चन को भी देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे नंबर दिए गए हैं। लास्ट से हमेशा स्टार्ट करेंगे आप। सबसे पहले 49 कितने का रूट होता है, 7 का होता है। 7 को इसमें मिला दो तो 29 और 7 कितना होता है, 36। ठीक है, और 36 के ऊपर लगाइए रूट, क्योंकि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। 36 कितने का रूट होता है, 6 का होता है। तो 6 को अगर हम 19 में मिला दें कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अंडर रूट 25 कितने का रूट होता है, 5 का होता है। 5 को अगर हम 11 में मिला दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
तो अंडर रूट 16 कितने का होता है, 4 का होता है। 4 को अगर हम 5 में मिलाएं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और रूट 9 का कितना आंसर होता है, 3 होता है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर है। बार बार वीडियो को रोक के देखिए, समझिए, सीखिए, ये क्वेश्चन पक्के आते हैं, 2-2 सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई मेथड रटना नहीं है, बस थोड़ा सा वर्कआउट ये रखना है कि आपको टेबल्स अच्छे रखने हैं, स्क्वायर अच्छा रखना है, और ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखो रिवर्स पूछा है। हमने आपको बताया कि भाई अंतिम स्टेप से ही स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे इस अंडर रूट के अंदर जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इसके अंदर ऐसा नंबर रखो जिसका रूट पॉसिबल हो जाए, और रूट पॉसिबल होने के बाद 5 अगर जोड़ा जाए तो भी रूट बन जाए। जैसे अगर आपने इसमें 4 रखा तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। 2 में 5 अगर जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 तो रूट किसी का होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं लगेगा। 9 अगर लगाते हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। और 3 अगर 5 में जोड़ेंगे तो 8, और 8 किसी का रूट पॉसिबल नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम 16 लगाते हैं अंडर रूट में, तो अंडर रूट 16 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। और 4 अगर 5 के साथ जुड़ेगा तो 5 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और रूट 9 की वैल्यू पॉसिबल होती है, जो कितनी होती है, 3 होती है। मतलब हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अब 3 को अगर आप 22 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और 25 का रूट होता है 5। 5 को अगर 31 में मिलाएंगे तो कितना होता है, 36। और 36 का रूट कितना होता है, 6। तो देखिए आपका ये नंबर प्रूफ हो रहा है। ठीक है, यानी हमारा कितना रखने पर वैल्यू आती है, एक्स बराबर, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर 16 लगाते हैं तो हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक हमने आपको बताया कि लास्ट से स्टार्टिंग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऑप्शन को ही पुट कर देना है। ऑप्शन को पुट करिए, पॉसिबल नंबर अपने आप निकल के आ जाएगा। क्लियर, तो ध्यान रखना क्वेश्चन का। अगला देखिए, ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल। क्या बताया इस क्वेश्चन की पहचान, अगर सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है और बीच में अगर आपको ये प्लस के निशान लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, बीच में अगर प्लस के निशान है, तो इस नंबर का ऐसा फैक्टर करिए जिसके डिफरेंस वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो क्या फैक्टर बनेंगे, 6 × 5, 6 पंजे होता है 30, और प्लस वाला निशान लगा होता है तो हमेशा बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होती है, यानी कि हमारा 6 आंसर हो जाएगा। और अगर यही माइनस में सीरीज होती तो हमारा 5 आंसर होगा। क्लियर, तो 2 सेकंड में देखिए आंसर बन गया। आपको कुछ नहीं करना है, सीजीएल लेवल 2 का क्वेश्चन है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप खुद ही रट जाएंगे क्वेश्चन को, सब देख के आंसर कैसे लगाना है। यहाँ पे सीरीज सेम है, इनफाइनाइट तक जा रही, बीच में प्लस आ रहा है। ठीक है, तो आपको 72 के वो फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 1 होता है। तो क्या बनेगा, 9×8 = 72, 9 × 8। और इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 9, क्योंकि प्लस का निशान होने पर हम लोग पॉजिटिव होने पर बड़ी संख्या लेते हैं, और नेगेटिव निशान अगर सीरीज में होता तो छोटा वाला आंसर होता है। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 9 आपका आंसर है। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन की क्या पहचान है, ये स्पेशली ट्रिकली क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया जाए, मतलब कि आपको रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर लगातार चलता रहता है इस टाइप से, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो इस सीरीज का आंसर हमेशा वही नंबर होता है जो इसके अंदर लिखा होता है। मतलब अगर ये ए लिखा है, ए √A तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ए का मतलब यहाँ पर कितना नंबर चल रहा है, 3 चल रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर है, तो कितना आसान है, बस ये प्रॉपर्टी अपनी याद करिएगा। इस टाइप की प्रॉपर्टी आपको नोट डाउन कर लेनी है। अगला, इसमें देखिए अलग टाइप की प्रॉपर्टी लगेगी जब भी हमारा, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन की क्या पहचान थी, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगले क्वेश्चन में इसमें लिमिट दी गई कि इसके आगे स्टेप है ही नहीं, यानी टोटल कितने स्टेप है हमारे पास, 5 स्टेप चल रहे हैं। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है, जो नंबर आपका यहाँ पे लिखा होता है, यानी कि हम इसको अगर फॉर्मेट में बना देते हैं तो बनेगा a⁻2⁻n-1/(2)n, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। जिनको नहीं पता वो आप लिख लो, नोट कर सकते हैं। ए का मतलब जो संख्या इसके अंदर लिखी होती है, मतलब कि 2, ठीक है, और 2n ये फॉर्मूले में, एन का मतलब कितने स्टेप हैं टोटल, इसमें 5 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 लगा दीजिए, माइनस का 1 करिए और 2 की पावर 5 लगाइए। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा। अब आपको पता है 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और 32 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 31 ऊपर आ जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 31/32, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों।
आपको क्वेश्चन को देखना, ये दो अलग से प्रॉपर्टी आपको मिल चुकी है। हर टाइप का क्वेश्चन उम्मीद की इसमें हमने डाला है, इससे आपको हर वैरायटी समझ में आ जाए अच्छे से। जहाँ दिक्कत हो वीडियो पॉज करिए, दोबारा फिर देखिए एक बार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, रूट हमारे पास स्टेप तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन सारे स्टेप जो है इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और ये एक सीरीज पैटर्न रिपीट भी हो रहा है। जैसे स्टार्टिंग के जो दो स्टेप हैं ये देखो बार बार रिपीट होते नजर आ रहे हैं आपको। मतलब कि 2, फिर आपका 2 की पावर 3 अंडर रूट 4, फिर आ गया 2 की पावर 3 अंडर रूट 4, 2 की पावर 3 अंडर रूट 4, और ये स्टेप कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट करके दे दिया है कि सबसे पहले इसको एक्स के इक्वल मान लो। एक्स के इक्वल मानेंगे, इनफाइनाइट हो तो आप चाहे 2 स्टेप लिखिए चाहे 4 स्टेप लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीरीज तो इनफाइनाइट तक ही जा रही है। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, मतलब वर्क कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। और इधर क्या होगा, जो अंडर रूट लगा हुआ है ये पहले वाला, ये पहला वाला रूट हट जाएगा, तो केवल 2 बाहर हो जाएगा, 2 की पावर 3, बाकी बचा हुआ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें क्यूब करना है दोनों तरफ, मतलब घन कर दीजिए। तो 2 की पावर जब 3 करेंगे तो 2 पहले से लिखा है और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। और इधर जब घन करेंगे हम लोग तो 2 की पावर 3 तो 8 होता है। ठीक है, और अगर घन करेंगे 2 की पावर का मतलब कितना, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और जो हमारा ये घनमूल का निशान लगा हुआ है ये घनमूल का निशान हट जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा केवल 4। ठीक है, और एक्स क्या माना है हमने, ये आपकी सीरीज जो आगे की लिखी गई है ये वाली सीरीज, ये सीरीज उठा के एक्स की फॉर्म में लिख दी जाएगी। क्लियर, तो आपके पास स्टेप बन गया x की पावर 6, ये इसका घन किया गया है, 2 का घन 8 हो गया, और 4 के आगे जो सीरीज है आपकी सेम उठा ली जाएगी यहाँ से, मतलब इसको x लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें ये जो x है, एक x, ये वाला x जो आपका लिखा गया है x की पावर 6 की फॉर्म में, और 8 × 4 की पावर x है, तो ये x इसकी पावर से कट जाएगा, मतलब एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 5 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा x की पावर 5, और 8 चौका होता है 32, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और जब हमारा पावर सेम होता है तो आपका बेस बराबर हो जाता है, यानी x बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो दोबारा से रिमाइंड करके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, क्या पैटर्न है, अगर इन्फाइनाइट तक सीरीज जाती है सबसे पहले कुछ मान लीजिए, पहला निशान अगर स्क्वायर का है तो स्क्वायर कर लीजिए, फिर अगर क्यूब का निशान है तो आप क्यूब करिए, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको हमने लिए है कि ज़्यादातर वैरायटी आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बहुत आराम से आपको लगाना है, क्वेश्चन को पॉज करिए बढ़िया करके और आप क्वेश्चन को फिर लगाते जाइए। जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर का पार्ट अलग सॉल्व करना है, नीचे का पार्ट अलग सॉल्व करेंगे। जैसे 225 लिखा है तो 225 कितने का रूट होता है, 15 का होता है, ये आपको याद होने चाहिए, अगर रटे हुए हैं तो बहुत जल्दी बन जाएगा। 15 में 154 जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 169, और 169 कितने का रूट होता है, 13 का होता है। अब 13 को 108 में जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121, और 121 कितने का रूट होता है, 11 का होता है, तो 11 आ जाएगा। अब 11 को हम क्या करेंगे, 25 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, और 36 कितने का रूट होता है, 6 का होता है। 6 आएगा 10 में मिलाओ कितना हो जाएगा, 16, और 16 कितने का रूट होता है, 4 का होता है, मतलब ऊपर 4 आ गया। और नीचे ये लिखा है आपका क्यूब रूट 8, तो कितने का रूट होता है, ये 2 का होता है। 2 से कैंसिल कर दो 4 को, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर है, ये हमारा अंडर रूट 16 बन गया, तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं स्टेप, ये लिख दिया आपका 16 से 4 बना, और नीचे वाली वैल्यू को हमारा 2 बन गया है, और सॉल्व कर दिया 4/2 करके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका सॉल्व किया गया 4/2, ये सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर 2 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट। क्लियर, अगला ये देखो सीरीज का क्वेश्चन फिर आए, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मे बी इसका आंसर आप देख के लगा सकते हैं कि 6 के वो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है, तो 3 और 2 होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले केस में क्या होता है, जो बड़ी वाला नंबर होता है वही आंसर होता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, अगला देखिए, इसमें आपको फैक्टर करने, इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 12 के फैक्टर बनेंगे 4 × 3, और बड़ा वाला नंबर आपका क्या होता है, आंसर होता है, मतलब इसमें 4 आंसर हो जाएगा। एक एक सेकंड में देखिए सारे क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं, केवल आपको पहाड़े याद होने चाहिए, वो गुणनखंड करिए तुरंत आंसर बनेगा। यहाँ पर देखिए सीरीज को फिर से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से हमेशा शुरू होती है। 225 का मतलब हो गया 15, 15 में 154 जोड़ो कितना हो जाएगा, 169, और 169 कितने का रूट होता है,
13 का होता है। ठीक है, 13 को 108 में जोड़ो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 कितने का रूट होता है, 11 का होता है। 11 को 25 में जोड़ो कितना हो जाएगा, √36 हो जाएगा। कितने का रूट होता है, 6 का होता है। 6 को यहाँ 10 में जोड़ दो कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा। और 16 कितने का रूट होता है, 4 का होता है। यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट। अगर रूट याद है तो आप बहुत जल्दी और आसानी से क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये टीयर 1 का है, थोड़ा सा अलग टाइप का पूछा गया है लेकिन बनेगा ऐसे ही। सबसे पहले अंतिम देखिए आपका लिखा है 512 क्यूब रूट में, तो 512 कितने का क्यूब रूट होता है, 8 का होता है। ठीक, प्लस और 16 कितने का होता है, ये होता है 4 का। और 4 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और प्लस का 9 पहले से ही लिखा हुआ है और ये अंडर रूट हो जाएगा। तो 8 8 16, 16 और 9 होता है 25, और 25 कितने का रूट होता है, 5 का होता है। मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक, टीयर 1 में भी देखिए आया, तब भी आपका जो है 2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला गया है। हमने आपको अभी तक बताया था कि जब भी प्लस हो और इन्फिनाइट तक सीरीज जाए तो उस नंबर के वो फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है। लेकिन 1 के देखिए यहाँ पर फैक्टर पॉसिबल नहीं कर पाओगे आप। 1 का फैक्टर 1 इंटू 1 ही होता है, और इसका अगर डिफरेंस करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन हमारी शर्त क्या होती है कि 1 आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक्स मान के बना लेते हैं। तो इसको एक्स मान के बनाया, जैसे भी इससे पहले एक क्वेश्चन करके दिखाया था वैसे ही बनेगा। स्क्वायर का निशान है, स्क्वायर कर लिया तो एक्स स्क्वायर इधर हो गया, ये 1 प्लस हो जाएगा। ये आगे वाला पार्ट हमारा जो यहाँ पे जो एक्स लिखा है ये एक्स में रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो ये एक्स आ गया हमारा। ठीक है, और इस एक्स को एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1 इजकल टू 0। और ये हमारी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी √b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू लगाने के लिए देखो हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं क्या वैल्यू बनेगी। बी का मतलब है आपका ये होता है फॉर्मूला माइनस का बी प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बी का मतलब कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस होके हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना हमारा 1 है, तो 1 हो जाएगा। और सी माइनस में है तो ये माइनस का सी जब यहाँ लगाएंगे तो 4 हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और अपॉन में हो जाएगा 2, मतलब तो यही रिजल्ट हमारा बन के आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव सम ले लेंगे, तो नेगेटिव होता नहीं है तो पॉजिटिव लेंगे तो 1 + √5 हो जाएगा। अगर आपको √5 की वैल्यू याद है, ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। √5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.236 होती है। नहीं तो आप अप्रॉक्स में भी लगा सकते हैं, 2 से थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है। अब आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद सॉल्व करेंगे तो एक रेंज आ जाएगी आपकी 1.6, जो कि 1 से 2 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, इसमें अगर वो परेशान नहीं होना है। अगर आपको √5 की वैल्यू नहीं आती कोई बात नहीं, इसमें अगर आप 3 भी लगा देंगे तो देखिए 3 से भी क्या आ जाएगा हमारा 1 और 3 मिलकर अगर हम इसमें क्या कहते हैं √4 भी लगाते हैं, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3/2 हो जाएगा। और 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। कुल मिला के हमारा जो नंबर बनेगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा, वो 1 से 2 के बीच में वेरी करेगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो इस सीरीज में हमने इतने ही क्वेश्चन लिए थे और उम्मीद की है कि सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएं। अभी सीरीज बेस पर हम एक सीरीज लाएंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को सीरीज में कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट या कह सकते हैं नंबर सिस्टम का ही छोटा सा पार्ट है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें लगभग आपको हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है वो अपना लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।